up black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. नमो वसुधा। तो आज हम यहाँ पे आए हैं क्लीन अप ड्राइव के लिए छठ तालाब, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ बहुत सारे एनजीओ और नगर निगम के साथ मिलकर और छठ तालाब की सफाई हो रही है छठ पूजा के उपलक्ष्य में। तो हम इस ब्लॉग में देखेंगे कि कैसे हम मिलकर एक साथ एक दिन में अब कितने आसान तरीके से एक तालाब को साफ़ किया जाता है। हेलो एवरीवन, व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैं कोई डंपिंग यार्ड पे नहीं बैठी हूँ। मैं एक हज़ारीबाग के एक ऐसे तालाब में बैठी हुई हूँ जिसको कहा ही जाता है छठ तालाब। और यूँ कहें तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि इसकी सफाई केवल छठ पूजा से पहले की जाती है। लोगों का ध्यान छठ पूजा से पहले जाता है। और अभी आप देख सकते हैं जैसे छठ पूजा अभी जस्ट शुरू होने वाला है, अभी 4 दिनों में नहाए खाए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी फैली हुई है। क्या यही है हमारी सच्ची आस्था? क्या जहाँ पर छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जहाँ हम प्रकृति की पूजा करते हैं? हेलो एवरीवन, हेलो गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हमारी वसुधा कल्याण का जो क्लीन अप ड्राइव है वो छठ तालाब हज़ारीबाग में है। आप सभी व्यूवर्स का इस नए व्लॉग में स्वागत है। और आइए बात करते हैं। एक्चुअली में वसुधा कल्याण ने छठ तालाब में कई बार क्लीन अप ड्राइव चलाया है, बट फिर भी अगर हम गंदगी की बात करें तो यहाँ गंदगी हर बार देखने को मिलती है। कई लोगों से बात करने से ये पता चलता है कि इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ पर आसपास के लोग जो कपड़ा धोते हैं वह भी एक कारण है। तो आखिरकार इतने गंदे पानी में लोग क्यों कपड़ा धोते हैं, उनसे ही पूछते हैं और उनसे ही बात करते हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कपड़े को धो रहे हैं। तो दीदी, आप जरा हमें बताइए कि क्या ऐसी परिस्थिति है? पानी हम लोग का कमी है, बस और कुछ नहीं। हम लोग की दिक्कत है पानी के, बस और कुछ नहीं। तो कभी आपने इस चीज को लेकर के किसी के पास शिकायत नहीं किया? थे हम लोग कचहरी किए थे, मगर नहीं हुआ। तो क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? तो बना देंगे तो ये करेंगे, तो पानी देंगे तो ऐसे करेंगे। तो ये तो समस्या बहुत लंबे समय की है। हम लोग का लंबे समय का ये चलेगा, बस पेन होना चाहिए। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? आइए मैम, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे आर्ट कलेक्शन में। और ये हमारा सारा आर्ट हमें मिला है पानी के अंदर से। ये देखिए, आपके द्वारा जो श्री गणेश जी की और माता लक्ष्मी की डाली गई जो मूर्तियां हैं वो उनका हालत अब ये है। ये कौन सा तरीका है दीपावली मनाने का? बेसिकली क्या है कि ये छठ तालाब है, ये शहर के बीचों बीच में मेन रोड में है और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। परंतु आप गांव और शहर में अंतर करें, गांव में क्या होता है, अनपढ़ लोग रहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से उनका बहुत कम वास्ता रहता है। परंतु वो लोग क्या करते हैं, अपने जल को, जंगल को साफ़ सफाई रखते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे होने के बावजूद आप देख सकते हैं पूरे एरिए में कितना प्लास्टिक और कितना ये दिया मूर्ति ये सब पड़ा हुआ है। मतलब ये डंप यार्ड है, पूरी गंदगी का अंबार यहाँ लगा हुआ है। बगल में कुछ हॉस्पिटल्स के जो है वो यहाँ पे कुछ फेंक दिए जाते हैं जो उनका स्क्रैप होता है। टाउन के लोग ला के यहाँ पे मूर्ति प्रवाहित करते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये डंप यार्ड का ही रूप ले चुका है और आने वाला समय में ये और भी बड़ा डंप यार्ड बन सकता है। तो नगर निगम को हो, हजारीबाग वासियों को हो, जितने भी पब्लिक हो, उनसे यही अपील रहेगा कि आप इसे स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, क्योंकि ये तालाब है, ये प्रकृति का चीज़ है, यहाँ पूजा होती है, आस्था का चीज़ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जब एक एरिया साफ होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, साफ सुंदर, और मन को बहुत अच्छा लगता है जब फिर हम साफ देखते हैं। तो साफ रखिए, क्योंकि साफ रखने से हमारा मन सबसे पहले साफ होता है, हमारी सोच साफ होती है। और ये मत सोचिए कि गंदगी हम कहीं डाल दे रहे हैं तो हम मुक्त हो जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच ही गलत है। आप गंदगी कहीं पर भी डाल रहे हैं तो आप मुक्त नहीं बल्कि और पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कोई भी तालाब, नदी या झील हो तो वो हमारे लिए गंगा के समान होती है। तो आप अपने गंगा स्वरूप नदियों का, झील का और तालाबों को पूजिए, उसको पूजनीय बनाइए। ऐसा गंदगी मत फैलाइए, साफ रखिए। मैं अंजलि नीरज, वसुधा कल्याण से। आज छठ तालाब को लेकर के यहाँ पर एक सफाई अभियान हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा आयोजित की गई है। और अगर हम छठ की बात करें तो हजारीबाग में ही नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का लोकप्रिय पर्व है, जिसमें हम प्रकृति के स्वरूप की पूजा करते हैं। पर अगर देखा जाए तो क्या वाकई ये प्रकृति की पूजा है, जहाँ पर हम गंगा नदी को माँ मान करके उनकी पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। पर शायद इन तालाबों की स्थिति और हर नदी की तालाब की स्थिति ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि शायद हम अपनी सच्ची आस्था इन प्रकृति के स्वरूप के रूप में तो नहीं निभा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम और हजारीबाग वासियों की तरफ से आप सभी व्यूवर्स को ये अपील होगा कि आप सभी प्रकृति के सच्चे स्वरूप की सच्ची आस्था के साथ पूजा करें और इन जगहों को हमेशा स्वच्छ रखें, सिर्फ कोई भी पूजा और फेस्टिवल्स में नहीं बल्कि 365 डेज के लिए। धन्यवाद। सब उधार पूरा इलाका में थोड़ा सा देख लेंगे, स्पेसिफिक नगर आइए। लेकिन अकेले से मांगे मूर्ति को देखिए हटा रहे हैं। यहाँ पर एक खास तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे साथ, और विशेष ये है कि जो भी लोग सेटल करते हैं बड़ा बुरा है। रोशन भिजवाइए जरा।
चुनर। बड़ा वाला बोर्ड है राइट साइड जो है ना मुकेश, वो डाली के पास राइट साइड में है ना, ऊपर में। थोड़ा सा कितना ही गिला। बस बस हो गया हो गया हो गया। के पास ना पूरा गंदा है, अरसलान आप लोग करके नहीं वो लोग वहाँ पे वो झाड़ू कर देना है कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ पास में। कितना ही गिला। बस बस हो गया हो गया हो गया। वो खुद भी उसी में डाले तो ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डस्टबिन में डालेंगे तो वो नहीं मानेंगे। कि कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, तो ज़रूरत है हज़ारीबाग की जो युवा पीढ़ी है वो भी अपना इन्वॉल्वमेंट, हम सभी लोग मिल करके अगर एक सिटी को शहर बना पाते हैं, एक शहर को साफ बना पाते हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज। हेलो व्यूवर्स, तो अभी हमारे साथ हज़ारीबाग म्युनिसिपल असिस्टेंट कमिश्नर विपिन कुमार सर हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी सर कि ये जो हज़ारीबाग का ये जो आज का सफाई अभियान है, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आए हुए थे, जो एक बहुत अच्छा मैसेज देता है। हम आने वाले समय में, चूँकि अभी ये छठ के पहले सफाई अभियान चलाई जा रही है, छठ के दौरान और छठ के बाद भी जो छठ घाट है वो गंदा होते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और नगर निगम का इसमें क्या जो है वो प्लानिंग्स है? देखिए, नगर निगम का बेसिक काम होता है साफ़ सफाई करवाना, और कई बार ये देखा गया है कि छठ घाटों के आसपास या किसी वार्ड में कचरा कहीं पर डंप कर दिया जाता है। तो हम लोगों की ये आवश्यकता रहे कि जो डस्टबिन है उसको सही जगह पर इंस्टॉल करें, जो इको फ्रेंडली भी हो, ताकि आमजन उसका उपयोग भी कर सके। साथ ही साथ एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज आने की आवश्यकता है कि कोई भी आते हैं कहीं भी बिक कर डंप करके चले जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक टिपर के माध्यम से एक अनाउंस करवा सकते हैं कि जहाँ डस्टबिन है कचरा वहीं पर डालें, यहाँ वहाँ ना फेंके। साथ ही हमारा एक टीम जो क्यूआरटी टीम रहता है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहे, ताकि जब भी समय में आए कि यहाँ कचरा डंप है तो आमजन पे जाके उसको उठा के वहाँ से निकाले। साथ ही आप लोग जो एनजीओ हैं, काफ़ी एनजीओ यहाँ पे एक्टिव मोड में हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू कि आप लोग एक्टिव मोड में रहते हैं और नगर निगम को काफ़ी सहयोग देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी इंस्टॉल हो कचरा वो किसी एक जगह ही हो, ताकि उसको उठाने में सहूलियत हो आमजन को। सर, एक मेरा सवाल और होगा, जैसे लोगों की जो आस्था है वो आस्था के सामने, या फिर एक ये भी कह सकते हैं कि आस्था की वजह से ही एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न बन चुका है आज तालाब नदियाँ जो गंदी हो रही है, क्योंकि कोई भी पूजा समाप्त होता है तो विसर्जन की सामग्री हमें हमेशा देखने को मिलती है। तो आप इसको लेकर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल चीज़ों को समझें और अपने नदियों को और तालाबों को गंदा करने से बचें? देखिए, सबसे पहले आवश्यकता इस बात को है कि जो सरकार का गाइडलाइन है वाटर बॉडी को लेके, कि हम लोग को जो विसर्जन करना है वो किसी डिफाइन एरिया में करना है, वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे एक फैसिलिटी रहे कि जब भी वहाँ करें तो उसको हम निकाल सकें। इसके लिए हमको एक चिन्हित स्थल को डिटरमाइन करने की आवश्यकता है, ताकि लोग वहीं पर जाके इसको डंप करें और वहाँ से हम उसको निकाल सकें। कचरा यहाँ नहीं फेंके, उससे होता क्या है कि काफ़ी तालाब हमारी गंदगी हो जाती है। तो सबसे पहली बात एक डिफाइन एरिया हो जहाँ पे हम इसको डंप कर सके। सेकेंड चीज़, जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके लिए हमेशा हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, उस पर बैन भी लगाते हैं। तो इसको जितना हो सके कम से कम यूज करें, जस्ट लाइक कि उसको आप तेंदू का पत्ता यूज करिए, आप हो सकते हैं तो बांस यूज करिए, वो इको फ्रेंडली होते हैं। तो इस पर हम लोग एक्शन लेंगे और इस पर कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है इसमें, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं हज़ारीबाग के जितने भी मेजर वाटर बॉडी हो या माइनर वाटर बॉडी हो, हर तालाब जो है वो गंदगी हो जाता है जब कभी भी फेस्टिवल समाप्त होते हैं।
अभी हमारे साथ थे हज़ारीबाग के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर विपिन सर, और वसुधा कल्याण भी निरंतर पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है लगातार हज़ारीबाग को साफ़ रखने में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सर को भी कहना चाहूँगी कि सर जितना भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम हमेशा नगर निगम के साथ हैं, और जहाँ कहीं पर भी हमारी सहयोग के रूप में अगर ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा साथ देंगे, क्योंकि हम सभी को मिलकर के हज़ारीबाग को साफ़ बनाना है और हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, चाहे कोई NGO हो, चाहे एज अ रेसिडेंट आप हो हज़ारीबाग के। हम सभी की सहभागिता इस शहर को पुनः साफ कर पाएगी। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें सजेशन भी हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप दे सकते हैं कि और हम किस तरीके से अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं, अपने शहर को क्लीन कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी भागीदारी और बेहतर दे सकते हैं। और इस तरीके के अभियान से आप भी जुड़े और अपने शहर को, अपने देश को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि सिर्फ आप एक शहर को साफ़ नहीं अपने देश को साफ़ करते हैं, तो अपने देश के लिए इतना ज़रूर करें। धन्यवाद।